कि अगर नेगेटिव बेस हो और पावर इवन हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर नेगेटिव बेस हो, पावर क्या हो, आड नंबर हो, यहाँ पे आड नंबर हो, तो क्या आएगा हमारे पास आंसर नेगेटिव में आएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर नेमतुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमजी नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक एक और क्वेश्चन है, यूज़ लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। हमने क्या करना है, एक्सपोनेंट्स के लाज यूज़ करने हैं। पहले हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सो आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास जो मेन रूल यूज़ होने वो कौन सा है, हमारे पास पावर लॉ है। एक हमारे पास नेगेटिव बेस लॉ होता है, उसके बाद क्या होता है, पावर लॉ होता है। तो आज हमने ये दो रूल यूज़ करने हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। आपके सामने क्वेश्चन गिवन है, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स में क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे हमारे पास 3pr² होल स्क्वायर। इसको आपने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या है कि ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास ये टर्म है 3pr², इस सारे की पावर कितनी है, हमारे पास 2 है। हमने क्या करना है, सारे की पावर 2 लेनी है। तो आपने सिंपली क्या करना है, ये ब्रैकेट ओपन कर देनी है। मीन इस ब्रैकेट के अंदर यानी स्क्वायर के अंदर आप देख रहे हैं जितनी भी टर्म्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, वेरिएबल हैं, इन सब की पावर क्या है, 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है 3, हमारे पास कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, इसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास p है, p की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, यानी p का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास r² एडवांस में मौजूद है, यानी r की पावर 2 है, तो ये लिखेंगे पहले हम, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसकी पावर अगेन 2 आ जाएगी। तो ये आपने क्या कर दिया, इन सब की पावर अलग अलग कर दी। अब इसको क्या करें, सिंपली आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है 3, उसकी पावर 2 है, तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा। आप जानते हैं 3 का स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास 3 × 3 और 9 होता है। उसके बाद p है, p का हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, तो सिंपली p का स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास p² ही होता है। तो p हमारे पास वेरिएबल है, तो आपने क्या करना है, सिंपली p² राइट कर देना है। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे, तो हमारे पास r² है, उसका होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपने यूज़ करना है पावर लॉ। मीन जब भी ब्रैकेट के अंदर कोई टर्म हो और उसके ऊपर पावर हो, यानी दोनों पावर हो, अंदर भी पावर हो, ऊपर भी क्या हो, पावर हो, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यूज़ करना है पावर लॉ। वो क्या कहता है कि पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो सिंपली आपने वेरिएबल लिखना है, वेरिएबल कौन सा, हमारे पास r है, और 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, या सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 2। इसका आंसर क्या आना है, हमारे पास 4 आना है। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट भी राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है, 9p² r की पावर 4, r⁴। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है हमारे पास। उसमें हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसको हम राइट करते हैं। तो यहाँ पे बाकी चीज़ें तो वही हैं, सेम है। एक पावर हमारे पास 4 आ गई और अंदर क्या आ गया, माइनस आ गया। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, नेगेटिव बेस लॉ यूज़ करना है। तो वो भी हम सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या करना है, बिल्कुल सेम, इस टर्म की पावर क्या है, सारे की 4 है, यानी ये हमारे पास जो -2xy³ है, इस सारे की पावर क्या है, 4 है। तो हमने क्या करना है, इन सबको अलग अलग पावर 4 में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, -2 को लिखते हैं पावर 4 में, यहाँ पे ये ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन जो है हमारे पास -2 तो आ चुका है, हम क्या करेंगे, x को लिखेंगे इसकी पावर में, 4 की पावर में। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जो हमारे पास y है उसको लिखेंगे हम पावर की फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या हो चुका है, y भी पावर की फॉर्म में आ चुका है। यानी सबसे पहले -2 की पावर 4 आएगा, उसके बाद हमारे पास x की पावर 4, उसके बाद हमारे पास क्या है, y³ की पावर 4। अब आपने क्या करना है, इनको बारी बारी हल करना है, सॉल्व करना है। तो -2 की पावर 4 है, तो इसका आंसर आप, एक तो हमारे पास 2 की पावर 4 आ जाएगा, यानी 2 को आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। दूसरा, इस माइनस को आपने कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स जो है मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, वो जो है यहाँ पे प्लस कर देते हैं या कभी माइनस कर देते हैं। आपने यहाँ पे क्या देखना है, तो यहाँ पे यूज़ होना है नेगेटिव बेस लॉ। यानी जब भी हमारे पास बेस, ये बेस है हमारे पास, ये पावर है, ये 4 पावर है और ये क्या है, बेस है। जब भी हमारे पास बेस नेगेटिव हो तो यहाँ पे आपने यूज़ करना है नेगेटिव बेस लॉ। इसकी मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ कि अगर नेगेटिव बेस हो और पावर इवन हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर नेगेटिव बेस हो, पावर क्या हो, आड नंबर हो, यहाँ पे आड नंबर हो, तो क्या आएगा हमारे पास, आंसर नेगेटिव में आएगा। इवन हो तो पॉजिटिव आएगा और आड हो तो नेगेटिव आएगा। वो कैसे आएगा कि जब आप -2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आना है,
वो माइनस माइनस होकर अगेन पे क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आप क्या करें, -2 और -2 को मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, प्लस का 4 आता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लस का 4। उसके बाद +4 और -2 को मल्टीप्लाई करें, क्या आता है हमारे पास, माइनस का 8 आ जाएगा। अगेन हम क्या करेंगे, -8 और -2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस का 16 आ जाएगा। तो एंड पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 16 राइट कर देंगे। तो इससे क्या रिजल्ट निकला कि अगर पावर क्या हो, इवन हो, तो हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव को ख़त्म करके 2 की पावर 4 राइट कर सकते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, 2 की पावर 4 राइट करनी है यहाँ पे। उसके बाद x की पावर भी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे यूज़ होने पावर ला, y की पावर 3 है और y की पावर यहाँ पे होल की 4 है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं y की पावर 3 को, और ये आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जब भी पावर के ऊपर पावर हो और ब्रैकेट्स लगी हो तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पावर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 4 क्या आता है, 12 आता है। और 2 की पावर 4 क्या होता है, अभी हमने निकाला है, यानी 2 जो है 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 16x की पावर 4 एंड y की पावर 12। तो यहाँ पे हमारे पास कोई नेगेटिव टर्म नहीं है, यहाँ पे इसको एज इट इज लिख देंगे। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व हो चुका है। उसके बाद हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें मेन जो है वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जो है पावर चेंज हो गई है। तो हम उसी क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, पावर्स को, जो टर्म हमारे पास है -3a² b-4 इसकी पावर 5 है, तो सबको आपने पहले -3 को, उसके बाद a² को, उसके बाद b-4 को 5 की पावर में राइट कर देना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोएफिशिएंट को लिखते हैं, -3 जो है इसकी पावर 5 आ जाएगी। उसके बाद अगेन हम राइट करेंगे, -3 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास पहले आ चुका है, हम b-4 के भी ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। तो a² जो हमारे पास है सेकंड टर्म, इसकी पावर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट लास्ट हमारे पास है वो क्या है, b की पावर -4 है, तो इसकी पावर 5 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने -3 की पावर 5 लिखनी है, a² की पावर 5 लिखनी है और b की पावर -4 की पावर 5 लिखनी है। उसके बाद चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व में सेम रूल है, आपने क्या करना है, यहाँ पे यूज़ करना है नेगेटिव बेस ला, क्योंकि पावर के अंदर नेगेटिव नंबर है -3 और पावर के ऑड है। अभी हमने सॉल्व किया उसको, जब भी हमारे पास नेगेटिव बेस हो और पावर ऑड नंबर हो तो आंसर क्या आता है, हमारे पास नेगेटिव में आता है। तो ये तो क्लियर हो गया, नेगेटिव में आएगा। उसके बाद है 3 की पावर 5, तो ये आपने सॉल्व कर लेना 3 की पावर 5। उसके बाद हमारे पास a 2 है पावर और 5 है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पावर ला यूज़ करना है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 5 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास b है, b की पावर क्या -4 है, तो आपने क्या करना है, -4 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 5 के साथ। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -3 की पावर 5 क्या आता है, सो आपने क्या करना है, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो आप जा सकते हैं कैलकुलेटर पे या वैसे भी कर सकते हैं। तो 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, क्या आता है, ये 3 टाइम्स, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 27 आ गया 3 टाइम्स, और ये 4 टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास 81, और 5 टाइम्स क्या आ जाएगा हमारे पास 243। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 243। उसके बाद a की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, आप यहाँ पे देख सकते हैं a की पावर क्या है, 2 5 10। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, a लिखना है, सॉरी स्मॉल a आएगा क्योंकि हमारे पास वेरिएबल है। तो a की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 10 आ जाएगी। उसके बाद b की पावर क्या आएगी हमारे पास -4 × 5। आप जानते हैं माइनस प्लस क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव नंबर है 4 और ये पॉजिटिव है, तो रिजल्ट इसका क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। और 4 5 20। तो ये हमारे पास क्वेश्चन तकरीबन सॉल्व हो चुका है। बट यहाँ पे एक वेरिएबल हमारे पास क्या है, इसकी पावर नेगेटिव है, तो हमने ट्राई ये करना होता है कि हमारा आंसर क्या है, सारी पावर क्या हो, पॉजिटिव हो। तो इसको हमने क्या करना है, -243 और 1 की पावर 10, ये वैसे आ जाएगा। इसको आप वैसे जो लिखा हुआ है इसको कॉपी करके लिख देंगे ऊपर, और क्या होगा, जो हमारे पास b की पावर -20 है, ये यहाँ से नीचे आ जाएगा। पावर क्या हो जाएगी, इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, b की पावर 20 पॉजिटिव का आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, क्वेश्चन सॉल्व होके आ चुका है। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये आज के क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे।
ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है पावर्स के, और स्टूडेंट्स को अक्सर ये कंफ्यूज करते हैं। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन को रूल्स को फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। अगर रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। गलती का चांस तो होता है, लेकिन गलती का चांस बहुत कम होता है उस टाइम जब आप क्या करते हैं, लॉस को प्रॉपरली यूज़ करते हैं। सो अगर आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप सो आपको ये क्लियर हो चुके होंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।